निरंतर विभूषित वामभागं नारायणं पद यात्रा भी यहाँ करने वाली, कितना उत्साह है लेकर के आप खुद पहुंचे हुए हैं, मंदिर भी गए थे, क्या कहेंगे? धर्म नगरी है, कवर्धा में परंपरा है, बूढ़ा महादेव और भगवान भोरम देव महाराज दोनों का आशीर्वाद कवर्धा के जन जन पर बना रहे। आज सावन सोमवार के पहले सोमवार को मैं सबको हृदय से बधाइयाँ देता हूँ, हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, भगवान की कृपा बनी रहे। साथ ही साथ जब पहला जत्था कांवरियों का आएगा तो सबको, पुलिस प्रशासन को कहा गया है, एसपी भी खड़े होकर के आरती करके कांवरियों का स्वागत करेंगे। आने वाले समय में आज चूंकि विधानसभा का सत्र है, मुझे बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। परंतु आने वाले अन्य सोमवार को मैं स्वयं उपस्थित होकर के सेवा करूंगा, सारे कांवरियों की सेवा करूंगा। कांवरिया भी लगातार आते हैं, लेकिन कई बार जो कई असुविधा होती है। इस बार पहले से ही बैठक करके बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। भोरम देव में भी उनके रुकने, भोजन आदि की व्यवस्था, यहाँ पर भी विश्राम आदि की व्यवस्था है। दर्शन कैसे करेंगे उसका भी प्रोटोकॉल बना हुआ है। समितियों के माध्यम से और प्रशासन से बीच में बात हो गई है। मैं खुद भी बैठक में था, मेरे सामने सारी बातें हुई हैं। अमरकंटक में भी हमारे कांवरियों को कोई असुविधा ना हो, उनके लिए रहने, भोजन आदि की व्यवस्था सब की गई। सत्र की शुरुआत हो रही है, सावन महीने का पहला सोमवार में किस तरह की तैयारी है सत्र को लेकर? सावन महीने के पहले सोमवार को हम लोग सत्य के पक्ष में हैं और कुछ लोग भ्रम फैलाने के पक्ष में हैं। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पर बना रहे, परंतु आज इस बात का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पूर्व वर्षों में कांवरियों से लगातार रास्ते में अवैध बैन किया जाता है। नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने टीम भेजी थी, टीम गई थी, सामने सारी बात करके आई है, और कोई ऐसी स्थिति होगी तो मैं खुद जा करके वहाँ सारी व्यवस्थाएं देखूंगा। उसमें कांवरियों से कोई होगा ही कर ले हिम्मत किसी की। भोरम देव मंदिर में भी लगातार लोग पहुंचते हैं, पदयात्री भी पहुंचते हैं, तो व्यवस्था में किस प्रकार से सुधार? इस बार जब आधे घंटे तक कांवड़िया जाएंगे दर्शन के लिए और आधे घंटे तक आमजन जाएंगे दर्शन के लिए, इस तरीके की प्रक्रिया भोरम देव में भी सबके सहमति से बनाई गई है। पक्ष में थे तो कांवड़िया को लेकर जो है मंदिर दर्शन के लिए कुछ दिक्कतें भी आई थी। हाँ, उनको मना किया जाता था, जलाभिषेक के लिए अंदर नहीं जाने दिया जाता था। तो कांवड़िया इतनी दूर से कांवर लेकर आ रहे हैं, बोल बम की यात्रा करके आ रहे हैं, वो नहीं जाएंगे मंदिर में तो कैसे बनेगा भाई? भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को जल चढ़ाने के लिए तो जा रहे हैं। तो जो बात उस समय थी वो बात आज भी है, वो जाएंगे, दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे। कांवड़ियों के मन में शंका है कि पिकअप वाहन भी बोल बम के लिए जाना चाहिए कि नहीं करना? इसको मनाही की गई है, अवश्य कम करने की बात है, इसीलिए कवर्धा से अमरकंटक तक बस प्रारंभ किया गया है। ये कम होना चाहिए, अभी जैसी सुविधा है वैसा करेंगे। आगे धीरे धीरे कोशिश यही करेंगे कि हम उचित माध्यमों से परिवहन आवागमन किया करें। देखा गया है कि भोरम देव मंदिर में सोमवार के दिन वीआईपी पूजा की जाती है, जिसके कारण घंटों सारी वीआईपी पूजा 12 बजे के बाद होगी। अब 12 बजे तक, सुबह तक सब कांवरिया आते हैं, सब आमजन आते हैं, उनकी पूजा हो जाने के 12 से 3 बजे तक का समय उसके लिए भी सब लोगों ने बैठ कर तय किया है। मैं भी उस बैठक में था, सबके बीच बात।